हेलो गाइस। आज मेरी पढ़ाई तो हुई नहीं, फिर मैंने सोचा चलो बाहर ही चलते हैं घूमने के लिए। हम यहाँ पे वर्ल्ड स्टेट आ गए और फिर मैं यहाँ घूम देख रही थी यहाँ का व्यू। मैंने सोचा आपको दिखाऊंगा। मेरी नज़र सिर्फ ये थी कि मुझे कहीं गोलगप्पे दिख जाए। मेरे को गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा था। फिर मेरे को यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो आपको व्यू दिखाते हैं। फिर मैं लेंस कार्ड दिखा, मेरे को था लेंस कार्ड से मेरे को स्पेक्स लेने थे। फिर वो भी मेरे पेट ने जवाब दे दिया, नहीं भाई अर्चना पहले कुछ खा तू। फिर यहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया कि चलो या तो आइसक्रीम खाते हैं या फिर गोलगप्पे खाते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं, आपको कैसा लगता है आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। फिर यहाँ हम चल के अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। मैं यहाँ पे मेरे को आइसक्रीम खानी थी, वो नेचुरल वाली, तो वो हम देख रहे थे कहाँ पे मिलेगी। और आज है ना संडे था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। नहीं तो यहाँ पे हम वैसे आते हैं ना तो इतना नहीं रहता, संडे को ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, वैसे तो इतना नहीं रहता। तो फिर हम चले गए यहाँ पे, ये नेशन फर्स्ट की यहाँ पे लगा हुआ था। फिर यहाँ पे सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। मैंने सोचा मैं भी अपना फ़ोटो शूट करवाती। फिर ये आपको ये पूरा व्यू दिखा रहे थे, ये मेरे को भी अच्छा लगा और आप देखोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ फिर मैं अपने पोज दे दे के फ़ोटो ले रही थी। मैंने कहा चलो जब तक नहीं पहुँचते अपनी फ़ोटो ले लेते। फिर ये आपको दिखा रहे थे कि ये ऊपर से अच्छा लग रहा है ये भी। फिर हम ये सोच रहे थे कि हाँ भाई फ़ोटो शूट करके फिर चलते हैं। फिर यहाँ हमारी फ़ोटो शूट होगी और मैं अपनी मंजिल पे पहुँच चुकी। हाँ देखो मैं कितने, मेरे पैर कितने तेज़ तेज़ चल रहे हैं, कदम यहाँ पहुँच गए। और फिर यहाँ वेटिंग लगी हुई थी तो मैं यहाँ पे, मेरे से वेट नहीं हो रहा था, मैं बैठ गई। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था। और मैं यहाँ खड़ी थी और साइड में एक भैया थे, उनका ऑर्डर था पहले। तो इस भैया को बोले थे भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो। और मेरे को ना नेचुरल आइसक्रीम अच्छी, नेचुरल फ्रूट की होती है, आप भी ट्राई करना, ये अच्छी आपको भी टेस्टी लगेंगी। फिर इन्होंने, भैया कह रहे थे हाँ बस आपका ही है। फिर इन्होंने मेरे को दे दी और फिर आप देखना मेरे चेहरे की स्माइल अलग ही स्माइल थी मेरे फेस पे। और अब मैं खाते खाते और मैं अब घर को जा रही थी क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, जाके खाना भी खाना है और स्टडी भी नहीं हुई थी तो सोचा कि घर जाके फिर स्टडी भी करनी है। फिर मैं आ गई और मेरे को यहाँ ये था कि मेरे को गाड़ी में बैठने से पहले सारे फिनिश करनी है, क्योंकि गाड़ी में अगर मैं बैठ गई तो फिर ये मेरे हाथ नहीं आने वाली, ये किसी और के पेट पे जाने वाली है। तो मेरा यही था कि मैं इसको गाड़ी में जाने से पहले पहले फिनिश करूँ। तो मैं जल्दी जल्दी खा रही थी और फिर अब मैं यहाँ गाड़ी चला के और फिर हम आ गए घर अपने। मैंने कहा चलो आज मैं गाड़ी चलाती हूँ। हाँ मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा था तो मैं थोड़े से सॉन्ग को गुनगुनाते मस्ती करते हुए और मैं घर आ गई। हेलो गाइस, कैसे हो? भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। आज तो मेरी स्टडी नहीं हो पाई क्योंकि सुबह हम चले गए थे सत्संग में, फिर शाम को हम थोड़ी देर बाहर घूमने चले गए। फिर मैंने अब बज चुके हैं 7:30। तो मैंने सोचा कि मेरे को है ना, जब आप कमेंट्स करते हो नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरे को ये लगता है कि आपका है ना मैं रिप्लाई वीडियो में ही दूँ, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हो मेरे को और इतने प्यार से आप मेरे से क्वेश्चन करते हो। तो मेरे को लगता है कि मेरे को वीडियो बना के उनका रिप्लाई करना चाहिए। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये भी ज़रूर बताना। और मेरी तो सही सही चल रही है अपने तरीके से। मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई जितने घंटे मिलते हैं उतना मैं देती हूँ, पर आज नहीं हुई तो रात को अगर मेरे को फिर जल्दी खाना खा के और फिर मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये कि हमारे रोज हमें पढ़ना चाहिए डेली 2-3 घंटे तो निकालूंगी। तो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को, उनका रिप्लाई करना है। हीना यादव थे, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि रिट लेवल 2 में राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा क्या? जो टॉपिक है उनको ही, क्या वो जो टॉपिक है उन्हें ही पढ़ना है? तो देखो डियर लेवल, उसमें क्या है, एक तो करंट अफेयर है हमारे राजस्थान का, तो राजस्थान का करंट अफेयर है तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेते, इसलिए हमें इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना पड़ेगा डियर। ये तो कोई भी आर्थिक समीक्षा वाली बुक ले आओ, उससे हो जाएगा ये। और ज़्यादा उसको डीपली नहीं पढ़ना, बस जो मतलब इम्पोर्टेंट है देख लो। पिछले मतलब जो पेपर अभी पटवारी का हुआ है या फिर फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप आर्थिक समीक्षा को, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ सकते हो। फिर एक क्वेश्चन हो रहा था ये है, हम राजस्थानी, इनकी आईडी हम राजस्थानी 7616 इन्होंने पूछा दी मेरे पास एसएसटी सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां है, उससे लेवल 2 एसएसटी में काम हो जाएगा क्या?
देखो डियर शिक्षण विद्या ना सेम सेम ही रहती है। आपने सेकंड ग्रेड में पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है, वही आप उसमें ज़्यादातर हमारे टॉपिक सेम है, तो बस वो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक लेके उसको ही रिवाइज करो। और शिक्षण वीडियो में तो ये होता है कि आप है ना क्वेश्चन निकालो, जैसे सी टेट का, एस टेट, जिनमें भी जो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के पूछे हुए ना, वो अगर आपकी जैसे थ्योरी होगी, आपने सारा पढ़ लिया, तो फिर उसके क्वेश्चन निकालो, उससे आपका हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, जो मैंने भी एक बार शिक्षण वीडियो को ना पढ़ लिया, फिर उसको मैंने सोचा कि हाँ उसकी तो मैंने सी टेट की, वो मेरे पास पहले की सी टेट का एग्जाम दिया था, तो उसमें शिक्षण विधियाँ हैं, तो फिर मैं उसी से क्वेश्चन निकालती हूँ। तो आपके पास भी अगर वैसे शिक्षण और तक्ष की तो आती है शिक्षण विधियों की बुक, तो वो ले आओ अगर उसमें पढ़ना है तो। नहीं तो फिर आपके पास शिक्षण विधियों की तो कोई जो भी बुक आपके पास रखी है, या फिर कोई गाइड है, लक्ष्य वगैरह जो भी गाइड है उसके पीछे भी आती है, तो उसके क्वेश्चन विधि होती है, तो क्वेश्चन निकालो, उससे हो जाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, एक मतलब कमेंट आए हुए थे, मैंने सोचा उसका रिप्लाई करूं। और बस थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो वीडियो को, आप मेरे से क्वेश्चन करते हो कि हमें दीदी से क्वेश्चन करना चाहिए, तो मेरे को भी ये अच्छा लगता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से वीडियो में ही रिप्लाई करूँ। अब आपसे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करने, क्योंकि करंट अफेयर का मैंने बोला था वीडियो में हम करंट अफेयर जरूर लेके आएंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन। तो एक ये होता है कि प्रैक्टिस होती रहेगी, मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, और आप सुनोगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि हाँ हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 18 फील्ड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? यानी कौन सा खिलाड़ी जिसने कांस्य पदक जीता और तीसरा स्थान हासिल किया था इसमें? उसका आंसर है काव्यांश जैन। काव्यांश जैन ने अंडर 18 में शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा स्थान लेके कांस्य पदक जीता है। दूसरा क्वेश्चन है, जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया? ये दोनों क्वेश्चन जयपुर के फिर से बताती हूँ। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया? तो इसका आंसर है किशनबाग विद्यानगर। किशनबाग विद्यानगर। तो ये आज के दो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और आप भी बताना आपकी तैयारी कैसे चल रही है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहे हो, आप भी मुझे अपने कमेंट में बता सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को भाई सारे सब चीज़ों की नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो आपको अगर कोई अच्छी बुक लगे तो आप मेरे को भी ज़रूर बताना, करंट अफेयर की या फिर कुछ भी आपको, आप मुझे बता सकते हो दीदी ऐसे नहीं, ये ऐसे पढ़ना है, ये वाले सही रहेगा। तो आप भी मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, और ज़रूर मैं उसको अपने मतलब अगर मेरे को अच्छा लगे तो वो बुक, अगर करंट की भी कोई बताओगे तो वो मैं बुक या फिर वीडियो ज़रूर देखूंगी। तो आपकी पढ़ाई भी बताना, और आपने अगर किसी ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी हो वो भी बताना, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे ले रखी है। और ऑफलाइन तो मैं भी देखती हूँ टेस्ट सीरीज़ लेने की, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर तक तो मैं सोच रही हूँ कोर्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर कोई टेस्ट सीरीज़ करते हैं। अगर ऑफलाइन नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेके देखते हैं। तो चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं कुछ घंटे स्टडी करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।